Hey buddies, welcome back to the channel लव वाली वाइब। सो बडीज स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो श्वेता थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। वो बहुत एक्साइटेड भी थी और ये सोच से कंफ्यूज भी थी कि आखिर में रॉकी को पता है कि नहीं है कि मैं ही उसकी रागिनी हूँ। उसकी खुशी की वजह तो थी ये कि उसे पता लग चुका था कि अभी जिस लड़की के लिए वो फील कर रही है रागिनी, वही उसका पहला प्यार रॉकी भी है। वो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब वो खुद की फीलिंग को समझ पा रही होती है कि क्यों रॉकी की तरफ इतनी अट्रैक्ट हो रही थी, क्यों उसका जो ये दिल था वो उसे पहले ही पहचान चुका था। सिर्फ जो उसका ब्रेन था उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा खुश थी, एक्साइटेड थी और बेड पे लेटे-लेटे सोच रही थी, क्या रॉकी को पता होगा कि मैं उसकी सीनियर हूँ? वो अपनी अलमारी खोलती है, वहाँ से उसकी फ़ोटो निकालती है, उसकी फ़ोटो की तरफ देखती है और उससे पूछती है, रॉकी तुम्हें पता था क्या कि मैं तुम्हारी श्वेता हूँ? अगर पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं? तुम ना एकदम स्टूपिड हो यार। अगर पता होता ना तो तुम मुझे बता चुकी होती या फिर नहीं बताती। अब मैं कंफ्यूज हूँ। पता है तो बता दो ना यार। ऐसे बोल के सिर्फ फ़ोटो से बातें कर रही थी। फिर अपने सर पे मारते बोलती है, मैं भी ना पागल हो गई हूँ, इस फ़ोटो से क्यों बात कर रही हूँ? ऐसे वो सर पे मारती है। फिर बेड पे लेटे-लेटे सारी बातें सोचते-सोचते वो सो जाती है। एंड देन सुबह वो उठती है। सुबह वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बेड पे अभी भी रॉकी की फ़ोटो रखी होती है। रॉकी की फ़ोटो को हग करती है, उस पे किस करती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग माय लव। होप सो कि तुम्हारी फ़ोटो को देखकर तुम खुद मेरे पास में हो। जल्दी से जल्दी तुम मेरी बन जाओ और इस बार मैं तुम्हें खोऊँगी नहीं, तुम्हें अपना बना के रखूँगी। वो ऐसा बोल के बहुत खुश होती है, अपने अलमारी में फ़ोटो रख देती है, वो तैयार हो जाती है। एंड देन उनके रात का टाइम हो रहा था, उसके टाइम जाने का हो जाता है। वो बहुत खुश होती है, उससे रेडी होती है। उसकी मॉम तो उसे देख के बोलती है, क्या बात है आज बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही हो। हम्म आपने लव कन्फेस कर लिया क्या रागिनी से? तो वो बोलती है, नहीं मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलते हैं, फिर इतना खुश क्यों हो? उससे मिलने जा रही हो? बोलती है, मम्मा प्लीज़ ना तंग मत करो। तो बोलते, ओके ओके मैं नहीं कर रही हूँ, कम से कम खाना तो खा लो। बोलते हैं, हाँ मम्मा खा तो रही हूँ। तो बोलते, अच्छा कब से चम्मच को अपने बस अपने ये खीर में घुमाई जा रही है और तुम्हारी फेवरेट है खीर, इसमें कब खा भी नहीं रही। तुम्हारे बस खीर को इतनी प्यार से देखकर मुझे लग रहा है खीर बोलेगी कि मैडम मुझे खा लो, मैं खाने के लिए बनी हूँ, ठंडी हो जाऊँगी मैं। तो जो श्वेता होती है वह समझ जाती है, बोलती है, मम्मा अब भी ना। तो बोलती है, ठीक है ठीक है मैं जाती हूँ। उसके वहाँ चली जाती है और श्वेता सच में हंसने लग जाती है, अपने सर पे मारते हुए बोलती है, तू पागल हो गई है। ये कहने के बाद में वो अपनी सिस्टर को भी कॉल करती है, उसे बताती है। दृष्टि भी बहुत खुश हो जाती है सब कुछ जान कर के, बोलती है, वाह। तो आखिर में मेरी बहन को उसका पहला प्यार, उसके स्कूल टाइम का प्यार फाइनली मिल गया। तो बोलते, हाँ मिल गया, बट आई डोंट नो कि अभी मैं उसके दिल में हूँ कि नहीं हूँ। तो बोलती है, तुझे खुशी रास नहीं आती क्या? तो बोलते, क्या? बोलते, हाँ तुम कितनी खुश थी पर जैसे मुझसे बात करती तो मुझसे इतनी कड़वी बात निकली ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। तो बोलते, क्यों? बोलते, देख कुछ चीज़ को मुझे पॉजिटिव लेना होता है। अगर उसकी लाइफ में तो कोई और होता तो तुझे लगता तेरे कितने क्लोज आती। तो बोलती है, काम की बात तो तू भी कर रही है, तो उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है? तो बोलती नहीं है। तो बोलती है, बट यार जो वो आशु को घर लेने के लिए आई थी ना, तब मैंने देखा था कि एक बाइक से वो उतरी है, उस बाइक को लेकर हग भी करती, स्माइल करके बात भी कर रही थी। दृष्टि बोलती है, तू ना मेरे पास पिटेगी अब। क्यों? ऐसा कोई फ्रेंड नहीं हो सकता? फ्रेंड से ऐसे बात नहीं कर सकते? तो बोलती है, ये भी पॉसिबल है। और मेरे को तो 10 मिनट ऐसे ना और देख के तो लगा था कि कोई लड़का ही है, मतलब कोई नहीं है। तो बोलते, हाँ ऐसे पॉजिटिव रहे। ऐसे बोल के जो श्रुति थी वो बहुत ज़्यादा खुश होती, सॉरी दृष्टि थी, वो हंसते हुए बोलते हैं, बाय मैं जा रही हूँ। तो बोलते हैं, हाँ तो आ कब रही है? तो बोलते हैं, नहीं बता रही, कोई दिक्कत तुझे? तो बोलते, ओके ओके बाबू गुस्सा तो मत कर। ऐसे बोल के फ़ोन काट देती है। और जो दृष्टि थी वो आज ही वापस आ रही थी, बट वो बता इसलिए नहीं रही थी क्योंकि वो आज वापस ज़रूर आ रही थी, लेकिन वो किसी को बिना बताए आ रही थी क्योंकि उसे तो आयशा से जो मिलना था, सॉरी आशीष से जो मिलना था, इसलिए वो तो खुश थी। और वो कुछ नहीं होता, सबसे पहले आने के बाद में वो सबसे पहले काम ये करने वाली थी कि वो सबसे पहले अपनी राखी से मिले, ऐसे प्रपोज करके उसे अपनी सारी फीलिंग्स बताती थी कि अब तक दोनों को रियलाइज़ हो चुका था कि वो दूसरे के लिए क्या फ़ील करता है, समझ भी चुके थे क्योंकि सामने वाला इंसान भी उनसे सेम ही चीज़ फ़ील करता है। बस दोनों दूसरे से बोल नहीं रहे थे और इनडायरेक्टली सारी बातें करते, इनडायरेक्टली उसे फ्लर्ट भी करते थे, इसलिए दृष्टि खुश थी। और जो श्वेता थी वो अपने ऑफिस जाती है, आज वो कृष्णा को बहुत प्यार से देख रही होती है, सॉरी रॉकी को बहुत प्यार से देख रही होती है।
रॉकी को देखती है, उसकी तरफ बहुत बार देख रही, थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं कि आज क्या हो गया, ज़्यादा नहीं घूर रही, किसका ज़्यादा असर हो गया क्या। बट पता नहीं किस कारण से, कौन सा पता लगता है कि मेरे लिए फील कर रही है कि नहीं कर रही है। हाँ, मैं पास्ट वक्त दोहराना नहीं चाहती, बट क्या करूँ, इतनी प्यार से देख रही ना, अब मैं क्या करूँ, मुझे इतना awkward क्यों फील हो रहा है। वो अपने लैपटॉप को देखने लगती है, दोबारा काम करने लगती है, लेकिन कैसे ध्यान जैसा काम नहीं, क्योंकि बार बार जब वो एपिसोड देखे जाते ना, ये चीज़ पूरी की पूरी रोके नोटिस कर रही थी, उससे बहुत अजीब लग रहा होता है, awkward ऐसा हो रही थी, थोड़ा बहुत खुशी भी हो रही होती है, बट उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो करे क्या। तो थोड़ी देर बाद उसे काम होता है, उसके लिए उसे श्रुति के ऑफिस में जाना होता है, श्वेता के ऑफिस में जाना होता है। तो वो अपनी फाइल उठाते श्वेता के ऑफिस में जाती है, श्वेता होती है फाइल की तरफ कम की तरफ देख रही होती है, तो बोलती है मैम ये फ़ाइल मुझे आज ही चाहिए। तो बोलते हैं हाँ पता है मुझे। तो बोलते हैं अगर आप इस तरह फ़ाइल पढ़ोगे तो आई थिंक 2 दिन लग जाएंगे। तो बोलती है व्हाट डू यू मीन, तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे फ़ाइल पढ़ना नहीं आता। वो थोड़ा गुस्सा करने लगती है, प्रिटेंड करने लगती है गुस्सा कर रही है, ऐसे बोल के फ़ाइल को अपने डेस्क पे पटकती है, खड़ी थी गुस्से में, उसे दिखा रही होती है। उसे क्लोज आती बोलती है से अगेन, तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे फ़ाइल पढ़ना नहीं आता। बोलते आई डोंट मीन दैट, मैं ये थोड़ी बोलना चाह रही थी। तो बोलते हैं अच्छा तो फिर क्या बोलना चाहती, ऐसे बोल के से क्लोज आ रही होती है, जो रख के तो पीछे की तरफ जा रही होती है, और ऐसे करते करते वो अपने डेस्क होती है उसके पास से बिल्कुल लग जाती है, और बोलते मैम आई एम सॉरी, प्लीज़ थोड़ा डिस्टेंस में रखो ना। तो बोलते हैं ओह तो तुम बोलना चाह रही हो मैं तुम्हारे क्लोज आ रही हूँ। तो बोलते मैम आप मेरे क्लोज हो। तो बोलते हैं ओह तुम तो गलत समझ में करना चाह रही हो, ऐसा बोल के जानबूझ कर सारी चीज़ें कर रही होती है, क्योंकि उसे जो कृष्णा का चेहरा था ना वो बहुत प्यारा लगा था, उसके फेस पे छोटी सी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी awkwardness से बहुत अच्छा लगी, सता रही थी उसे वो। उसे देख के बोलती है बोलो, ऐसे बोल के उसे बिल्कुल हो जाती है। और जो रोकी थी उसके दिल की धड़कनें वो बहुत तेज़ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़, उसे दिल की घबराहट बढ़ने लगती है, उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। बोलते हैं मैम प्लीज़ थोड़ा दूर हो जाओ ना। तो बोलती है तुम मुझे जो बोला उसका जवाब क्यों नहीं दे रही हो, कब से दूर जो बोल रही हो, जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। तो बोलती है "आ, आ, मन प्लीज़ थोड़ा सा दूर, जो फिर मैं सारी जवाब दे दूँगी ना। वो बहुत हड़बड़ाहट में सारी चीज़ें बोल रही होती है, और जो श्वेता थी वो सारी चीज़ समझ रही होती है, वो अंदर से बहुत हँस रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसे बाहर से दिखाना होता है कि नहीं वो तो खड़ूस फूस है, इसलिए बस ऐसे अपने हाथ बांध के थोड़ा सा दूर होकर खड़ी रहती, बोलते हैं अब बोलो। तो बोलते हैं आई एम सॉरी मैम, मैं ये बोला नहीं चाह रही थी, वो बस मैं ये बोल रही थी कि, ऐसे बोल के वो बस थोड़ा बहुत हाँफने लगते, बोलते हैं मैम कैन आई टेक वाटर। बोलते हैं हाँ ले लो। ऐसे बोल के वो पानी पीती है और वो पूरा ग्लास एकदम से पी जाती है। वो श्वेता को देख के हंसी आती है, वो स्माइल करती है, एंड देन रोके जो उसको देखने लगती है तो वो स्माइल छुपा लेती है। बोलती है आप बोलो तुम क्या बोलना चाहती हो। तुम वो बस मैं ये बोल रही कि थोड़ा प्लीज़ जल्दी करो मुझे एक काम है। तो बोलती है ओह तो तुम अब ये कहना चाह रही हो कि मुझे कोई काम नहीं है। तो बोलती है मैम प्लीज़ मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाह रही, आप टेक योर टाइम, जब फाइल साइन हो जाएगी मैं आ जाऊँगी। तो बोलती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब, मैं काम टाइम पे नहीं करती। तो बोलती हूँ मैम प्लीज़ मत तंग करो ना, प्लीज़ 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 प्लीज़, ऐसे बोल के वहाँ से वो भाग जाती है। और श्वेता को बहुत हंसी आती है, मुझे से बहुत हंसती है, बोलती है यार रोकी सच में बहुत बदल गई है, शी इज़ डैम क्यूट यार, डैम क्यूट। क्या करूँ उस लड़की का मैं। कॉलेज सॉरी स्कूल टाइम में तो मुझे बहुत तंग करती थी, मेरे साथ बाहर आती थी, खेलती थी, बच्चों की तरह थी। अब बड़ी भी हो गई है और थोड़ा बहुत मैं डर भी रही है, शायद नर्वसनेस के कारण, बट जो भी है आई लाइक इट। ऐसे बोल के वो हंसती है, अपनी जगह बैठ जाती है, फिर सोचती है श्वेता तू इस ऑफिस की सीईओ है, ऐसे काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, काम कर काम कर काम कर। अपना पूरा काम पे लगाते, देन वो काम करती है और देन वो फाइल भी का साइन कर देती है। थोड़ी देर बाद में रॉकी फिर से आती बोलती है मैम मैं कम इन। तो श्वेता बोलती है कम इन, ध्यान देते अपने काम में बिजी होते, बोलते हैं मैम फाइल देख ली आपने। तब श्वेता मुझसे सर ऊपर उठाती है तो वो ऐसे बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि अब तक मैंने काम नहीं किया होगा, ये छोटा सा काम था, 10 घंटे लगते ऐसे करने में। तो लड़की अपने मन में बोलते हैं 1 घंटे से देखी जा रही थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता, वो बहुत धीरे बोल रही थी सारी चीज़ें,
लेकिन जो श्वेता होती है वो सुन लेती है, बट वो कुछ बोलती नहीं है। उसे बोलती है क्या कहा, तुमने कुछ कह रही थी? तो बोलती है नहीं नहीं मैम, मैं तो कुछ नहीं बोल रही। श्वेता सुन चुकी होती है। वो कैसे बोल के फल फटाफट हड़बड़ उठाती है, वहाँ से भाग जाती है। और श्वेता वो उसको देख के हंसती और बोलती है बस करो, कितना ध्यान दोगी उसकी तरफ, कितना ध्यान दोगी, ऐसे बोल के अपने काम में ध्यान लगाती है। बट कहते हैं ना, जब एक इंसान आपको धीरे धीरे क्लोज आने लग जाए ना, तो बस उसको बार बार देखने का मन करता है। और वो तो आपको खास करके प्यार था उसका, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। बट रागिनी के समझ के उसे प्यार किया था, और जोकी के समझ के उसे प्यार किया था। तो उसका पहला प्यार से उसे दोबारा प्यार हुआ था। और उसे तो देख के स्माइल भी करी, तो अपने काम में फोकस नहीं कर पा रही, सोचती है कि अगर मैं इस तरह काम करूँगा तो मेरी ये फाइल ना पहले रिजेक्ट हो जानी है, ऑफिस वाले रिजेक्ट कर देंगे, बोलते हैं मैम ये लग नहीं रहा हमने बनाई है, सच बताओ किसी ने तो नहीं बनाई है, इससे अच्छा मैं उस पर काम अब भी ना करूँ। ऐसे बोल के मैं बैठ जाती है और चीज़ें सोचने लगती है कि आखिर में मैं लड़की को तंग कैसे करूँ। ऐसे बैठ के अपन टेबल को हल्का से घुमाते घुमाते इस ऐसे ही सोच रही होती है। तो अपनी आंखें बंद करती है, फिर दिमाग में कुछ आता है, शैतानी सोचती है उसे भी। और वो रॉकी को ऑफिस में बुलाती है। रॉकी आ जाती है और बोलती है यस मैम। तो बोलते हैं यहाँ बैठो। तो बोलती है ओके मैम। तो बैठ जाती है, बोलती है हाँ मैम क्या करना है? तो बोलती है मैं जो बोल रही हूँ उसे लिखो। तो बोलते ठीक है। तो ऐसे बोल के वो जो श्वेता बोल रही थी वो लिख रही होती है, वो टाइप कर रही होती है अपने लैपटॉप में। और जो श्वेता थी वो खड़ी होती है, चलते चलते वो सारी चीज़ें बोल रही होती है। और इस बीच में वो चलते चलते रॉकी के पास में भी आती है। कई बार उसके शोल्डर पे हाथ रखती है, कई उसके सर पे हाथ रखती है, और उसके पीछे से देखने लगती है कि हाँ वो ठीक तो लिख रही है ना। बट वो जानबूझ के सारी चीज़ें कर रही थी, उसे अच्छे से पता था कि रॉकी जब वो टच भी करेगी तो रॉकी उसे कितना ज़्यादा फील करने लगेगी। और ऐसे ही हो रहा था, जब भी उसके शोल्डर पे थोड़ा बहुत टच करती, उसके हाथ को थोड़ा बहुत टच कर लेती, तो जो रॉकी थी बस वहीं जाम हो जाती। वो जो कुछ भी श्वेता बोल रही थी वो सुन ही नहीं पा रही थी। बट एज़ यू नो, रॉकी को एक खास बीमारी थी, थोड़ा बहुत कान में तो जा ही रहा था, इसलिए वो बस टाइप करे जा रही थी, करे जा रही थी, करे जा रही थी। और दैन वो बोलती है मैम हो गया। तो बोलते हैं आई नो। तो बोलती मैम फिर आप किस बारे में बात करते हो? वो बोल रही थी कि मैं ये बोल रही हूँ कि जो कुछ अब तुमने लिखा है उसे ठीक से इलेबोरेट करके और उसके बारे में कुछ जानकारी लेके आना है। तो बोलती हूँ ओके मैम, मैं जाती हूँ अपना डेस्क पे काम करती हूँ। तो नहीं, तुम्हें ही काम करना है, इन चीज़ों के बारे में तुम्हें सब कुछ जानना पड़ेगा। तो बोलते हैं बट मैम ये किस काम की आएंगी? देखो प्रोजेक्ट बने। बोलते हैं हाँ एक काम की, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी कंपनी का नाम खराब हो। तो बोलते हैं इससे कंपनी का नाम कैसे खराब होगा? तो बोलते हैं क्योंकि हमारा अगला प्रोजेक्ट इसी जगह पे है, तो आई वांट टू नो कि इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इससे हमारी कंपनी का नाम खराब होगा। प्रॉब्लम होगी तो मुझे जानती हो कि वहाँ प्रॉब्लम होगी तो हमारी कंपनी का नाम खराब होगा। सो आई वांट टू नो कि यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। वो जानबूझ के सारी चीज़ें होती है क्योंकि उसने सारी चीज़ें ऑलरेडी पता कर रखी थी। बट वो क्या करे, उसका मन कर रहा था रॉकी को देखते रहे, और रॉकी वो बार बार बाहर भागने को दौड़ रही थी। वो इसलिए बस उसको वहीं पर रोकना चाहती थी। तो बोलती ओके मैम। तो हम बैठ के वो काम करने लगती है, श्वेता उसे देख रही होती है। और जो रॉकी सर उठाती बोलती है मैम वैसे आप क्या कर रहे हो? तो बोलती है आई थिंक मैं तुम्हारा काम देख रही हूँ। तो बोलते हैं ओके। तो रॉकी कुछ नहीं बोलती, मैं जानती थी क्योंकि अगर फिर कुछ बोलने लगी, बातें करने लगी, श्वेता उसके दोबारा क्लोज जाएगी। लेकिन वो कुछ बोले या ना बोले, श्वेता को उससे श्वेता किसी से परेशान करना था, उससे क्लोज आती है और उसे बोलती है कि गुड, अब तक जो काम कर रहे हो तो वो ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट हो, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना कर लोगे। तो बोलते हैं थैंक यू मैम। तो बोलते हैं गुड। ऐसे बोल के उसके फेस को बिल्कुल हो जाती है, थोड़ी बहुत झुकी होती है, उसके लैपटॉप में देख रही होती है और बोल रही होती है तो ये टॉपिक सही रहेंगे तुम्हारे लिए। ऐसे बोल के मतलब काम के बारे में बात कर रही होती है। और जो रुकी होती है वो बिल्कुल भी लैपटॉप की तरफ नहीं देख रही होती है, वो पूरा पूरा बस श्वेता को देखे जा रही होती है। बिकॉज उसके बिल्कुल क्लोज होती है, उसकी बॉडी की वो स्मेल ले रही होती है, वो फील करने लगती है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्लोज होती है श्वेता। उसके नेक की तरफ देखने लगती है। श्वेता के बाल एक तरफ हो चुके थे, उसके नेक एकदम क्लियर दिखाई देती और जो रॉकी की नज़र सिर्फ वहीं पर अटक गई थी। और उसके नेक को देख रही थी, उसके लिप्स को देख रही थी, उसके नेक पोन से पोन सबको तो बहुत ज़्यादा प्यार से देखी थी। उसकी आँखें देखी थी, उसकी आँखों पे चश्मा लगा हुआ था ना, उसमें से भी उसकी आँखों को बस ताड़े जा रही थी, उसे बहुत प्यार से देखी थी। और वो बस ऐसे बस उसे पागल की तरफ देख रही थी। एंड देन श्वेता का नज़र की तरफ और बोलती है व्हाट हैपन? तो बोलते नो नथिंग नो। बोलते हैं बट लग नहीं रहा। ऐसे करके फेस के पास जाती है और बोलती है कुछ प्रॉब्लम है? बोलते हैं
नो मैम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलते हैं ठीक है, तो इतना घबरा के क्यों बोल रही है? तो बोलती है मैम मैं कहाँ घबरा रही हूँ? तो बोलती है तुम आजकल हकला के क्यों बात करने लगती हो? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? लाइक बोलने में कोई दिक्कत होती है? श्वेता अच्छे से जानती थी कि ओके कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसा क्यों बोल रही थी पता था, लेकिन फिर भी रॉकी से पूछ रही होती है तो बोलती है नो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो बोलती है बेटा, ऐसे बोल के उसे देख रही होती है, अभी तक उसने उसके चिन पे हाथ रखा हुआ होता है और बोलती है भाई द वे, आई थिंक यू डोंट यूज़ लिपस्टिक। ऐसे बोल के उसके लिप्स के टच करती है। बोलते हैं तुम लिपस्टिक यूज़ नहीं करते हैं? तो बोलते हैं नहीं मैं यूज़ नहीं करती। तो बोलते हैं फिर भी तुम्हारे लिप्स पिंक है, कुछ तो लगाती होगी। ऐसे बोल के उसे टिप्स देने लगती है, लेकिन वो जानबूझ के ऐसे करती है, वो अच्छे से जानती है कि उसको कितना फील होगा। ऐसे उससे लिप्स टच कर रही है तो रॉकी कुछ नहीं बोल पाती, श्वेता से ऐसे बिल्कुल हो जाती है। रॉकी बस वहीं सहम जाती है, ठहर जाती है, उसकी बॉडी है ना सेंसेशन होने लगती है, वो उसकी आंखों में देखने लगती है। और उस पल में श्वेता कहीं न कहीं उसे सताने के चक्कर में उसे क्लोज़ आने लगती है। उसे पता नहीं लगता कि कब उसे परेशान करते-करते उससे क्लोज़ आने लगी है। श्वेता उससे क्लोज़ चली जाती है और रॉकी भी उसकी तरफ बहुत पहले देख रही होती है। ये दोनों उससे क्लोज़ आने लगते हैं। दोनों एक-दूसरे लिप्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक दूसरे के बिल्कुल हो जाते हैं और कैसे तो उनके बीच में बस थोड़ा-सा वो था, लाइक 2 या 3 अंगुलों तक का, इतना ही इन दोनों के अंदर डिस्टेंस था। एंड तभी उनके ऑफिस के बाहर कोई आता है, नॉक-नॉक करता है, बोले मैम मे आई कम इन? ऐसा बोल के करता है। फिर तो अचानक से पीछे हो जाती है, बोलती है हाँ कम इन। ऐसा बोल के वो थोड़ी पीछे होती है, बोलती है क्या हुआ? वो बोलते हैं कि मैम एक काम था, उसकी मैनेजर थी, जो पर्सनल असिस्टेंट सॉरी, तो वो थी। तो बोलती है मैम ये कुछ फाइल्स हैं, कुछ चेक्स आप देख लो तो ठीक रहेगा। तो बोलते ओके, वो उनको चेक करने लगती है, बोलते तुम जाओ मैं कर लूँगी। तो बोलते ओके मैम, वो वहाँ से चली जाती है। और वो ये चीज़ भी देखती है कि जो रॉकी थी वो बिल्कुल शांत होकर के एक जगह बैठी हुई थी, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि रॉकी के हाथ पाँव में जाम हो गए होते हैं। वो इतना क्लोज आना, उसकी सांसें फील करना, उसकी बॉडी की वो खुशबू उससे पागल कर रही होती है। जैसे वो पीए वहाँ से जाती है, पता नहीं रॉकी को क्या हो जाता है। वो खड़ी होती सीधा सामने जाती है, बोलती है आई नीड टू गो। तो बोलते हैं व्हाट? बोलते हैं आई नीड टू गो। सीता बोलती है कहीं नहीं जा सकती। तो बोलते मैम प्लीज़। तो ऐसे बोल के अपनी आँख बंद करके दूसरी साइड देख के बोल रही होती है। श्वेता उसको बिल्कुल क्लोज जाती है, उसका फेस अपनी तरफ करती है, बोलती है आई सेड नो, तुम कहीं नहीं आ सकती। वो बोलती है हाँ बट मैम आई कैंट डू वर्क लाइक दिस। तो बोलती है क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तो बोलते हैं मैम वो वो बस ऐसे बस बोल ही रही होती है कि श्वेता उसके ओवर क्लोज आ जाती है। वो पहले ठीक से नहीं बोल पाती, श्वेता उसके ओवर क्लोज आती है, वो कैसे बोले बेचारी की मुँह से आवाज़ तक नहीं निकलती, तो उससे क्लोज बिल्कुल आ जाती है। बोलती है आई थिंक समथिंग इम्पोर्टेंट जो होने वाला था वो रह गया। तो बोलती है फोटो में बात करना। जो बोलती है और बताती हूँ। ऐसे बोल के इसके लिप्स के बिल्कुल हो जाती है, उसके नीचे पर लिप्स का अपने लिप्स के अंदर दबा देती है। तो बोलती है आई मीन दिस। उसके लिप्स पे वो हल्की सी किस करती है, मतलब ज़्यादा नहीं होती है, हल्की सी बस लिप्स को हल्का सा बाइट करती है। तो बोलती है आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। क्यों? ये इम्पोर्टेंट काम नहीं लगा तुम्हें? तो बोलती है मैम आई नीड टू गो। ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। जो रॉकी थी वो एकदम लिटरली वहाँ से भागते हुए जाती है। वो ऑफिस के बाहर जो बालकनी इधर तो ऊपर साइड में होती है, इधर बालकनी है उनकी, लाइक ऑफिस का ऐसा था, लाइक फुल बिल्डिंग थी, उसमें कुछ फ्लोर्स थे। तो फ्लोर वाइज जब ऊपर जाते हैं तो हर फ्लोर के बाद में जो घूमता है उसके पास में एक बालकनी थी। हर सेकंड थर्ड फ्लोर पे वैसे कुछ बालकनीज थी, तो वो वहाँ जाती है, वहाँ जाके खड़ी होती है, लंबी लंबी सांस लेने लगती है और बोलती है गॉड व्हाट द हेल, ये क्या था? क्या यही मेरी सीनियर है? नो, वो तो बहुत ज़्यादा शायद थी उस वक्त, और शायद मुझे उस वक्त ऐसा लगता था क्योंकि वो मेरे क्लोज नहीं आती थी। अरे यार ये बड़े होने के बाद मेरे लोगों को क्या हो जाता है, इतनी क्लोज कैसे आएंगी? एंड मैं तो नहीं, इतना क्लोज मैं कैसे कैसे हाउ हाँ फीलिंग यार,
गॉड, क्या चाहते हो? जाऊँ आगे या फिर रहने दूँ? होप सो आप मेरे इस बार साथ दोगे, इस बार मेरे दिल में तोड़ने दोगे। अब बस आई वॉन्ट कि मेरा पहला प्यार ही मेरा आखिरी प्यार बने। और वैसे भी इनके अलावा लड़के मेरी लाइफ का टिकती कहाँ है, आती तो है नहीं मुझे पसंद कोई। कोई बात नहीं, अपने पहले प्यार को अपने आखिरी प्यार बना के रहेंगे। ट्राई करूँ मैं तुम, बट मैं कैसे करूँ? वो इतनी क्लोज आ जाती है, मैं अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करूँ? इतना क्लोज आने ज़रूरत हो ना यार, बच्चा को ऑकवर्ड फील करता है। एग्जाम पे सांस ले बेटा, रखी शांत हो जा, ओले सैल ऐसा बोल के वो दिल को तसल्ली दे रही होती है। उसके दिल के ने बड़ चुकी होती है, खुद से पागल की तरह बस बातें कर जा रही होती है, अपने भगवान से बातें कर रही होती है। और वो बोलती है अब चल काम पर ध्यान दे, तुझे वापस उसी ऑफिस में जाके काम करना ही होता है, लैपटॉप वहीं पे है, श्रुता भी वहीं पे है। ओह गॉड, चलो काम तो करना ही पड़ेगा, ऐसे बोल के हो जाती है। अंजन जब वो उसमें आती है, देखती है कि श्वेता वहाँ पे नहीं है, तो थोड़ा रिलैक्स करती है, आराम से आके बैठ जाती है, बोलती है हाँ ये मैंने बात को स्माइल करके सिर्फ बच्चे जाके बैठ जाती है। अपने दोनों पाँव को टेबल जो चेयर पर बैठती है उस पर पाँव पे फोल्ड कर लेती है, अपने पाँव को दोनों को फोल्ड करके बैठ जाती है। अंदर आराम से बैठते हैं, थोड़ा बच्चों की तरह बैठते हैं, छोटे बच्चे नहीं बैठते अपने फेस पर हाथ लगा करके, क्योंकि जो चीज़ यूज़ कर रही थी उसमें तो प्रॉब्लम हो रही थी। मैं इसको सर्च कर रही थी, उस चीज़ को फाइंड होने में थोड़ा टाइम लग जाता। उसे देख ही चाहते कि अब होगा प्रोसीजर, थोड़ा में टाइम लग जाता नहीं होता, कहीं पर हम कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसे डाउनलोड करते हैं तो वो 0 to 100% होता है, कुछ वैसे होता है। सिर्फ दोनों फेस अपने हाथों को लगा के बैठी होती है, ऐसे ऊपर से उसके लैपटॉप को घूरे जा रही होती है और बोलती है अब होगा, अब होने वाला है, ये 10 मिनट में पक्का हो जाएगा, ऐसे बोल के टाइम को देख कर काउंट करती हुई बोल रही थी। और जो श्वेता थी वो छोटे से काम के लिए बाहर गई थी, या फिर उसे कोई कॉल आया था उसके लिए वो थोड़ा कुछ काम कर रही थी, बाहर गई थी, उसे जहाँ सर्च में लगी हुई थी। वो थोड़ी देर बाद ऑफिस में आती है और देखती है कि वो क्यों बैठी है और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। श्वेता पीछे से आती है और बोलती है हे क्यूटी पाई, नाइस वर्क, काम हो रहा है मतलब तुम्हारा। तो बहुत प्यार से बोल रही होती है, जब उसने छोटे भाई बोला होता है तब वो अचानक से रोक के उसकी तरफ मुड़ के देखती है, देखती है कि उसके पास में खड़ी है। उसे अच्छा भी लगता है तो घबराहट भी होती है, awkwardness सी फील होती है, तो बोलती है हाँ मैम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन, तो बोलती है ओके, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बोलते हैं ऐसे बोल के जाके बैठ जाती है। वहाँ से रोकी होती है, श्वेता की तरफ देखती है, फिर लैपटॉप की तरफ देखती है, फिर श्वेता की तरफ देखती है, फिर लैपटॉप की तरफ देखती है। श्वेता अपना लैपटॉप नीचे करते बोलती है क्या हुआ? बोलते हैं कुछ नहीं, तो बोलते हैं तुम ना एक चीज़ कर लो, या तो मेरी तरफ देख लो या लैपटॉप की तरफ देख लो। लाइक श्वेता ने डायरेक्ट मुंह पे बोल दिया था। अब रोकी कर तो कर क्या, मतलब डायरेक्ट मुंह पे कौन बोलता है, बट उसने तो बोल दिया था क्योंकि वो अब उसे जान चुकी थी कि वो उसकी रोकी है। तो लाइक जैसे उसे पहले बात करती थी उसके साथ में आराम से फॉर्मूलों की बात करती थी, वो उसी तरह बात करती थी। पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज थी, वॉट इतनी फॉर्मूला को, लाइक जैसे नॉर्मली किसी से अपने फ्रेंड से बात करता है वो बिल्कुल उसी तरह बातें कर रही थी, और कुछ भी बोलने से पहले बिल्कुल सोच समझ रही थी। अब वो सोच रही थी कि क्या करूँ, आप लैपटॉप पे देख लेती हूँ, मुझे डायरेक्ट कुछ भी बोले जा रही है, ये मुझे घूरती, बट मैंने कुछ बोला नहीं ना, बट ये स्टार सुना रही है। गॉड, मैं क्या करूँ? मैं बोल दूँ? नहीं, बॉस है फिर से गुस्सा करेंगे, पूछेंगे तुमने कल क्या, मेरे पास तो कोई काम नहीं है तुम्हें घूमने के अलावा, फिर जैसे बोलने लगेंगे मैं क्या करूँगी। वो अपने मन में शायद ये सोच रही होती है, और जब कुछ सोचते सोचते वो थोड़ा ऊपर की साइड देख रही थी, थोड़ा बहुत तो राइट कॉर्नर नहीं होता उसे साइड देख रही सोचती है करूँ कैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ सोच रही होती है। श्वेता बोलती है हे आई एम टॉकिंग टू यू, काम करो अपना। श्वेता एक दो बार बोली होती है रागिनी, रागिनी, अब वो भी ध्यान दे देगी उसे गलती से रॉकी ना बोल दे। एक पल के लिए वो रॉकी बोलने वाली थी, फिर अपनी जबान को कंट्रोल में लाते ही बोलती है शांत, श्वेता बोला शांत, शायद उसे अब तक नहीं पता है, बता दूँ? तो बोलती है ये भी शायद हमारे बीच में जो पहले वाली गलतफहमी थी वो अभी भी रहे। आई थिंक नई शुरुआत करने से, बट यार 5 तो पता होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मैं उसमें वैसी में हूँ, और मुझे अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, क्या करूँ? बता दूँ? तो बोलती है नहीं अभी ठीक नहीं रहेगा, तो बोलती है अभी इस चक्कर में ना मैंने पहले भी यही गड़बड़ की थी, पहले भी उसे नहीं बताया था दैट आई लव हर, एंड अब मुझे अभी लगता है शी फ्रंट फॉर इट अगेन, जैसे मुझे दोबारा प्यार हो गया है, तो मैं क्यों नहीं बताऊँ?
कुछ सोचना पड़ेगा, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ऐसे बैठ के सब कुछ सोच रही होती है, कैसे वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे, कैसे वो सारी चीज़ें उसे बताए कि उसके लिए वो क्या फील करती है। सारी चीज़ें वहीं बैठ कर सोच रही होती है, दिन अपने काम करने लग जाती है, उसे कुछ सोचता नहीं है। एंड देन थोड़ी देर बाद मेरा ऑफिस टाइम ख़त्म हो जाता है, रोटी अपने घर चली जाती है, श्वेता अपने घर चली जाती है और श्वेता सोने के लिए चली जाती है। श्वेता को सोचते तो पता नहीं क्यों बट कुछ मेमोरीज आती हैं इन द पास्ट, उनके पिछले जन्म की कुछ छोटी सी मेमोरी आती है, लाइक बहुत ज़्यादा डीपली नहीं आती है वो, लाइक उसमें मेमोरी टाइप लगती भी नहीं है। उसी वजह से उसने कुछ सपना देखो अच्छा खासा। एंड आपको रिमेम्बर हो तो जो शिवानी और हमारी प्यारी सी जो नैना थी, वो अब दोनों की फर्स्ट डेट पे फिर बोलते थे घूमने के लिए वो एक जंगल में गए थे। एंड वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स, मतलब शायद आपको याद होंगे, आई डोंट थिंक सो आपको याद है कि नहीं है, बट आई थिंक सो ज़्यादा लोगों को याद होंगे। तो उसे वही थोड़ा बहुत लाइक सपना आता है ना कि जंगल से दिखता है, लाइक उसे पूरी मेमोरी आती है, किसी का फेस नहीं दिखता है, उसे लाइक जंगल से कुछ याद आता है। देन शी थिंक, वो लाइक अचानक से खड़ी होती है, सोचती है वाओ व्हाट अ नाइस प्लेस। उसके दिमाग में ऐसी चीज़ आती है, अपने सामने आती है। एंड देन थोड़ी देर बाद में एक जगह बैठती है एंड सोचती है हम्म क्या मुझे रवि को एक ऐसी जगह प्रपोज करना चाहिए, लाइक जंगल में मंगल होगा। आइडिया बुरा नहीं है, बट रुकी को शायद चीज़ पसंद नहीं होंगी, तो फिर वो सोचने लगती है, बैठ रही होती है वहाँ पे। एंड देन उनकी बचपन की बात सोचते थे, दोनों साथ थे, तो दोनों जगह साथ में बैठे थे, कॉलेज में साइकिलिंग करने के लिए गए थे, तब वहाँ पे दोनों साथ बैठे थे। और रॉकी ने से एक बात कही थी, यू नो वॉट, आई लाइक दिस नेचर। तो बोलते हैं मतलब, बोलते हैं पता नहीं क्यों बट आई लाइक दिस नेचर, लाइक जब वो जंगल में फिर इसके आसपास में कोई भी ऐसी जगह होती है ना गार्डन वार्डन, आई लाइक। बट ज़्यादातर वहाँ बच्चे होते हैं, शोर बहुत होता है, मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर शांति हो। दैट्स वाई लाइक जंगल, माउंटेन, ऐसी चीज़ मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस मिलती है। तो श्वेता ने बोलता हाँ पीस तो मिलती है, बट साथ में वहाँ पर जंगली जानवर भी मिलते हैं, जैसे कि शेर, सांप, बिच्छू, बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं। थोड़ा के हंसते बोलती हैं आई नो सीनियर, वो हार्मफुल होती हैं बट वो जब तक हमें हार्म नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें हार्म नहीं करेंगे। तो बोलती है और ये सिर्फ कहने में बातें अच्छी लगती हैं, शेर को जब भूख लगी होगी ना वो ये नहीं देखेगा कि तुम उसे हर्ट कर रही हो कि नहीं कर रही हो, वो उसे उनको खा जाएगा। तो बोलती है ओके, वैसे भी शेर से पंगा लेने के लिए जाएगा कौन। तो बोलती है हाँ, और वैसे भी मैं ना लाइक नॉर्मल जंगल की बात करी, हम शेर वाले एरिया में जाएंगे ही नहीं तो हमें खाएंगे कैसे। तो बोलती है और अगर वो गलती से घूमते घूमते उधर घर में आ गए तो बोलती है तो ज़्यादा क्या होगा, बेचारा अपनी भूख मिटा लेगा और हम चले जाएंगे एक बार। तो बोलती है शट अप, जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ एक्चुअली मुझे थोड़ा डर लगता है सांप वाप आगे से, लाइक शेर से नहीं लगता मुझे, बस सांप से लगता है। तो बोलते हैं सच्ची। तो बोलते हैं हाँ सच्ची। उफ, देखा तुमने कपिल लाइक कितना ब्लैक सा और खा जाता है, कुछ तो अलग अलग टाइप के होते हैं, ग्रीन कलर के होता है यू नो। तो बोलते हैं हाँ आई नो, बट आई थिंक सांप तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। बोलते हैं सांप और प्यारा लगता है। बोलते हैं हाँ, कभी आपने कोबरा देखा है कोबरा। तो बोलते हैं नहीं मैंने तो नहीं देखा। तो बोलते हैं "हाँ, मैंने देखा है। तो बोलते सच में तुम देखा है, तुम्हें काटा तो नहीं मतलब तुम बच गई। तो बोलते हैं आप कहना चाहती मुझे वो काट ले। तो बोलते नहीं आई डोंट मीन दैट। तो बोलते हैं लाइक मैं अपने सिस्टर के साथ में खेल रही थी तब हमें दिखा था, मैंने सिर्फ फन मान के ना बैठा था, यू नो व्हाट, वो कितना ज़्यादा प्यारा लगा था, आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं होगा, वो बहुत प्यारा लगा था, लाइक टोटल ब्लैक एंड वो एकदम लाइक स्ट्रेट बैठा था, बहुत प्यारा लगा था। बोलती है तुम्हें डर नहीं लग रहा था। तो वो प्यारा लग रहा था। बोलती है हाँ मतलब डर क्यों लगेगा, बिना मतलब तो कुछ करते नहीं है ना। तो बोलती है हाँ रुकी, तुम महान हो, मुझे लगता है डर, तो तुम प्लीज़ मुझे बातें मत करो, मुझे ऐसा लग रहा है वो यहाँ पे बैठ जाएगा। वो दोनों साइड नीचे बैठे थे, नीचे पेड़ के पास में बैठ के बातें करते हैं, यादव को सिर्फ पाँव में चोट लगी थी इसलिए उस पेड़ के पास में बैठे होते हैं। दोनों वहाँ सारे लगा के बैठे होते हैं, एक पेड़ के साइड में वो बैठी होती है, उसके थोड़े से राइट साइड में वो रोक के बैठी होती है। तो उस पेड़ के साइड अगर दोनों बैठे होते बोलते ओके ओके चलो खड़े हो जाओ। तो वो तो साइड खड़ा करके ले जाती है। तो ये सब कुछ याद करते सोचती है आइडिया अच्छा है, आई हैव टू गो, बट मैं उस जंगल में बुलाऊंगी कैसे, लाइक वो तो मेरे एम्प्लॉय डाइट तो आएगी नहीं। एंड उसे पता होता है कि मैं उसकी सीनियर तो आ जाती फिर भी। हाँ, पहले मैं उसे प्रपोज करूँगी, देन मैं बताऊँगी कि आई एम हर सीनियर, जिससे वो पहले भी प्यार करती थी। खुश हो जाएगी क्या,
या फिर रिग्रेट फील करेगी, या फिर मैं प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी। नहीं करेगी तो पता लग जाएगा ना कि वो मुझसे, यानी कि अपनी श्वेता को तो उसकी मेरे को भी प्यार करती है। एंड अगर हाँ बोला तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी भी तो मुझसे ही प्यार करती है ना। उसे भी शायद पता नहीं, वो इस तरह मैं उसकी फील करने लगी थी, शायद वो मेरे दोबारा वैसे फील करने लगी थी। वो सारी चीज़ सोच के बैठी थी, उसने हर चीज़ की प्लानिंग कर ली थी कि मैं इस तरह से बताऊँगी, ये करूँगी। बट उसे समझ में सिर्फ एक चीज़ नहीं आती कि बुलाऊँगी कैसे मैं उस जंगल में, लाइक हाउ। शायद से बैठ के सोच रही थी, देन वो बैठी होती है, उसकी मॉम आती है रूम में, बोलती है क्या हुआ, अब तक उठी नहीं। तो बोलती है नहीं मम्मा बस मैं कुछ सोच रही थी। बोलती क्या सोच रही थी, कोई परेशानी है? तो बोलती है कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलते बताओ क्या हो गया, इतना फ्रेंड को तुम देखा नहीं है बच्चे, क्या हो गया, सब ठीक है ना? तो कोई ऑफिस में दिक्कत है? तो बोलती है अरे मम्मा सच में ऑफिस की कोई टेंशन नहीं है। तो बोलती फिर क्या हुआ? तो बोलती है नहीं मम्मा कुछ नहीं। तो बोलती कुछ बता नहीं, बोलती पर बोली नहीं, पूरी बात बोलो, मम्मा से कुछ नहीं छुपाते। तो बोलती है एक्चुअली मम्मा मैं बताऊँगी, बट पक्का बोला अब मुझे तंग नहीं करोगे? तो बोलती है अच्छा बाबा नहीं खरीदता, बोलो। तो बोलते हैं मम्मा नहीं रहने दो। बोलती क्या मम्मा फिर रहने दो? तो बोलती है मैं मम्मा से कैसे सारी बातें करूँगी, मैं कैसे बात कर सकती हूँ, मैं पागल हूँ मम्मा, कौन बोलता सारी चीज़ें? तो बोलते नहीं मम्मा कुछ नहीं। तो बोलते हैं अब तुम बोलोगी या फिर थप्पड़ खाओगी? तो बोलती है मम्मा मुझे मारोगे? तो बोलती है अगर ऐसा करोगे तो मारूंगी। तुम पता नहीं, तुम अच्छे से पता नहीं, मुझे तुम्हारे चेहरे पे टेंशन पसंद नहीं है, आई लाइक योर स्माइल बेबी, तो बताओ मुझे। तो बोलती ओके मम्मा। तो बोलती क्या बताओ ना, इतना क्यों जग रही हो? तो बोलती है वो मम्मा आई थिंक कि मैं रागिनी को प्रपोज कर दूँ। तो बोलती है सच्ची? माय गॉड तो अच्छी बात है, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? तुम सोच रहे हो तुम्हें पसंद नहीं करती है, बेटा ट्राई तो करो, आई थिंक तुम्हें पसंद करेगी। और मेरी बेटी वैसे बहुत प्यारी है, बहुत मेहनती है, आई थिंक तो सब लोग बहुत पसंद करते हैं, और पक्का तुम्हें हाँ बोल देगी। तो बोलती है मम्मा ये टेंशन की बात नहीं है। तो बोलती है फिर क्या टेंशन की बात है? तो बोलती है उसके लिए तो मैं नर्वस हूँ कि वो क्या रिएक्ट करेगी, कैसे रिएक्ट, मैं कैसे उसे कुछ बताऊँगी। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आई थिंक मैं उसे एक अलग जगह प्रपोज करूँ, बट उसे वहाँ बुलाऊँ कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लाइक वो मेरी एम्प्लॉई आ तो जाएगी, लेकिन जिस जगह मैं उसे बुलाना चाहती हूँ उस जगह तो कतई नहीं आएगी। तो बोलती है तुम मुझसे एक अलग जगह बुलाना चाहती लेकिन मुझे बताओगी नहीं कहाँ पे। इट्स ओके कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव एन आइडिया, सुनोगी? मे बी उससे वो आ जाए। उसकी माँ मुझे एकदम खतरनाक आइडिया देती है जिसे लाइक किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होता है, जिसके कारण जो रॉकी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली होती है, उसे कुछ आइडिया नहीं होता, वो जाने वाली होती है, ऐसा कुछ करने वाली होती है। सो हे बडीज़, आई होप सबको आज की स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है ना तो यार वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, एंड देन सब्सक्राइब करना अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो ही कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय।